solution and colligative properties. सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखो इस चैप्टर में क्या है, दो पार्ट है, एक पार्ट है सॉल्यूशन और दूसरा पार्ट है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन का पार्ट पढ़ लेंगे और फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का पार्ट पढ़ लेंगे। तो सॉल्यूशन में जो पढ़ना है वो पढ़ना है हमको कंसंट्रेशन का पार्ट। पहले कंसंट्रेशन में क्या क्या पढ़ना है, कंसंट्रेशन में पढ़ना है मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ये सारा पार्ट आपने क्लास 11th के मूल कंसेप्ट चैप्टर में आपने पढ़ रखा होगा, बट इसका जरूरत है और बोर्ड में इससे क्वेश्चन भी आता है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ जाएगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मोलरिटी एंड मोललिटी, या मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी से तो क्वेश्चन रहता ही है। और क्या इस कंसेप्ट का यूज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब पढ़ते हैं वहां भी यूज करते हैं, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब हमको समझना पड़ेगा सबसे पहले इसका बेसिक कंसेप्ट क्या, कि सॉल्यूशन को, और तब हम समझेंगे कि कंसंट्रेशन में ये सारा जो पार्ट पढ़ना है वो कैसे पढ़ेंगे। तो जो सॉल्यूशन है, व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन किसको कहेंगे, तो सॉल्यूशन का है होता है डेफिनेशन कि इट इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू or more than two components, more than two non-reacting components। मतलब समझते हैं, ये बनेगा 2HCl। इसको मैं सॉल्यूशन नहीं बोल सकता, इसको मैं बोलूंगा कंपाउंड, बिकॉज इसमें मैंने दो कंपोनेंट लिया, एक H2 और एक Cl2, बट ये दोनों आपस में मिलकर किसका फॉर्मेशन कर दिया, HCl का। आपने लिया N2 और प्लस 3H2, तो ये क्या बना दिया, NH3। तो इसमें भी दो कंपोनेंट है, बट ये कंपोनेंट नॉन रिएक्टिंग है। कंडीशन क्या होना चाहिए, दो या दो से ज्यादा हो, लेकिन कंडीशन क्या है, नॉन रिएक्टिंग, मतलब वो आपस में रिएक्ट कभी ना करें। अगर वो आपस में रिएक्ट करके कुछ बना रहा है तो वो कंपाउंड हो जाएगा, नॉट सॉल्यूशन। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक। तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन क्या है, जैसे कि अगर मैं वाटर लूं और शुगर लूं तो ये जो बनेगा, ये बनेगा एक्वस और ये होगा सॉल्यूशन। मतलब क्या, इसमें दो कंपोनेंट हमने यूज किया है, एक कंपोनेंट मेरा है कंपोनेंट फर्स्ट वाटर और कंपोनेंट सेकेंड ये हमारा क्या है, शुगर। तो ऐसा कोई सॉल्यूशन बनाए जो आपस में रिएक्ट नहीं करता हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि सॉल्यूशन। अब क्या है, इसमें मैंने लिखा है 2 और मोर देन 2। इसका मतलब क्या है, अगर मैंने दो कंपोनेंट के मिलाने से सॉल्यूशन का फॉर्मेशन किया है, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट भाग लिया हो, तो उसको हम बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। यानी कि जब हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में सबसे पहला सॉल्यूशन आएगा जिसको हम बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। दूसरा भी होगा टर्सरी सॉल्यूशन, तीसरा होगा क्वाटरनरी सॉल्यूशन, ठीक। जो हमारा बाइनरी सॉल्यूशन होगा, इसमें कितना कंपोनेंट होगा, अगर मैं इसमें बात करूं नंबर ऑफ कंपोनेंट की, तो बाइनरी में 2, टर्सरी में 3, क्वाटरनरी में 4।
जैसे कि अगर आपने बात किया शुगर और वाटर, तो दो कंपोनेंट है, लेकिन कोई आदमी क्या करे, शुगर ले और वाटर भी ले और इसमें एक तीसरा कंपोनेंट आप डाल दिए। मान लीजिए आपने डाल दिया पिंच ऑफ सॉल्ट, ये तीसरा कंपोनेंट हो गया। अगर इसमें एक और कंपोनेंट आप ऐड कर दीजिए लेमन, तो कितना कंपोनेंट हो जाएगा, 3 था 4 हो जाएगा। ये कैसा होगा, क्वार्टरली। बस फायदे की बात ये है कि ये जो है हमारे सिलेबस में नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है ये। इस कारण से मुझे क्या है कि ये बाइनरी सॉल्यूशन को समझना है, यानी बाइनरी सॉल्यूशन के पार्ट को ही जानना है। यानी कि जो कंसंट्रेशन हमारा होगा डिफाइन, वो किसके लिए डिफाइन होगा, बाइनरी सॉल्यूशन। यानी कि हम लोग जो पढ़ेंगे वो जितने भी सॉल्यूशन की बात करेंगे उस सॉल्यूशन में हर समय क्या आएगा, बाइनरी सॉल्यूशन। यानी कि सॉल्यूशन का 2 पार्ट हुआ, एक हुआ सॉल्यूट और दूसरा हुआ सॉल्वेंट। सॉल्यूट इन जनरल वो जो लेस अमाउंट में होगा और सॉल्वेंट वो जो मोर अमाउंट में होगा। आप इसको समझ सकते हैं अगर जिसका एग्जांपल बार बार हम देख रहे हैं, जैसे कि शुगर और वाटर की बात कर रहे हैं, तो शुगर और वाटर में क्या है, वाटर का अमाउंट ज्यादा होता है, शुगर का अमाउंट कम होता है। तो शुगर लेस अमाउंट में है इसीलिए सॉल्यूट का काम करेगा, और वाटर मोर अमाउंट में है तो वो किसका काम करेगा, सॉल्वेंट का। एक बात और ध्यान रखना है, जब तक क्वेश्चन में या जब आपको इंस्ट्रक्शन में स्पेसिफाई नहीं करे सॉल्वेंट के बारे में, तो आपको समझना है कि जो हमारा सॉल्वेंट होगा वो ऑलवेज वाटर होगा। हर समय ध्यान रखना है। जब तक कि क्वेश्चन में अब बोल दे कहीं कि बेंजीन है सॉल्वेंट, तो बेंजीन मानेंगे, या बोले अल्कोहल है सॉल्वेंट, तो मानेंगे। लेकिन अगर नहीं स्पेसिफाई किया है तो हमको समझना है कि सॉल्वेंट में हर समय क्या होने वाला है, वाटर होने वाला है। एक और होता है कि सॉल्यूशन का फेज की बात करते हैं। सॉल्यूशन का फेज वही होता है जो फेज सॉल्वेंट का होता है। क्यों, सिंपल सी बात है, इसका अमाउंट ज्यादा है, इसका अमाउंट ज्यादा होने के कारण सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा होगा, तो वो जो फेज एक्वायर करेगा सॉल्यूशन, वो उसी का फेज एक्वायर करेगा जिसका अमाउंट ज्यादा होगा। इस कारण से हमारा सॉल्वेंट का जो फेज होगा वही फेज वाटर का होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि जब हम कंसंट्रेशन की बात कर रहे होते हैं तो किसकी बात कर रहे हैं। इन जनरल यही होता है कि जो कंसंट्रेशन होता है वो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ को ही डिफाइन कर रहा होता है। जैसे हमने शरबत पिया तो हो सकता है कि पहला जो सॉल्यूशन बनाया वो थोड़ा कम मीठा हो, उसके बाद जो सॉल्यूशन बनाया वो ज्यादा मीठा हो। जो ज्यादा मीठा होगा उसको बोलेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा है जिसके रिस्पेक्ट में ले, क्योंकि हमारे सॉल्यूशन का 2 पार्ट है, एक पार्ट है सॉल्यूट, दूसरा पार्ट है सॉल्यूट। तो इस सॉल्यूट के अमाउंट को किसके रिस्पेक्ट में देख रहे होंगे, या तो सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में देख रहे होंगे, या इसी सॉल्यूट के अमाउंट को सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में देख रहे होंगे। तो जहां से भी कंपैरिजन करेंगे, चाहे सॉल्यूशन से कंपैरिजन करें सॉल्यूट को या सॉल्वेंट से कंपैरिजन करें, तो उस कंडीशन में जो सॉल्यूट का एक आएगा वैल्यू वो दिखा रहा होगा उसके कंसंट्रेशन के टर्म को। जैसे कि अगर मैं बोलता हूं जब भी कभी कोंग सॉल्यूशन, कोंग सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा है। डाइल्यूट सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट कम है, इसका मतलब ये निकलता है कोंग। लेकिन हमको जो पार्टिकुलर कंसंट्रेशन टर्म देखना है, उस कंसंट्रेशन टर्म में हमको समझना है कि हर एक बार जो हमने सॉल्यूट लिया है किसके रिस्पेक्ट में लिया है, हमने सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में लिया है या हमने सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में लिया है। जैसे कि सबसे पहला जो हमारा था मोलारिटी, तो मोलारिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, तो मोलारिटी को ध्यान रखिएगा, इसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं, और जो इसको डिफाइन करते हैं ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। देखिए इस बात को ध्यान रखिएगा, मैं डेफिनेशन में लिखा है 1 लीटर,
और यहाँ लिखा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इसका हमें बार बार यूज होगा, हम इसको बार बार यूज करेंगे भी। जब कभी क्वेश्चन आएगा तो इस टर्म को ध्यान रखेंगे कि 1 लीटर में बात करना है मोलिडिटी का, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन लेना है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम होना चाहिए 1 लीटर, और सॉल्यूट का क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स। अगर मैं इसके लिए ड्राइव करूं एक्सप्रेशन तो क्या आएगा, m बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक, m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स को n से डिनोट करेंगे, वॉल्यूम को v से डिनोट करेंगे। कंडीशन है वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में। कैपिटल M, n नंबर ऑफ मोल्स आपने पढ़ा होगा, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ये हुआ। अगर हमारा वॉल्यूम हो जाए मिलीलीटर में तो उसको हम क्या करेंगे, लीटर में चेंज कर लेंगे। तो आपको पता है 1000 ml इक्वल टू 1 लीटर, तो 1 ml इक्वल टू 1/1000, v ml इक्वल टू 1/1000 इंटू v। तो ये जो होगा मोलरिटी हो जाएगा W इंटू मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम इन लीटर। जो था वो अब अगर मिलीलीटर में है तो ऐसे चेंज होगा, क्या लिखाएगा v ml। ये 1000 कहाँ, ये जो 1000 है ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारा आया मोलरिटी का फॉर्मूला, ये होगा हमारा मोलरिटी। अब है इस पे क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन है 20 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved in 400 ml of solution. Calculate molarity of solution. अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मोलरिटी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स, या जो फॉर्मूला आपने सीखा है W इंटू 1000 बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम इन ml। तो W यानी वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 20 ग्राम, 20 इंटू 1000 बाय मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट किसका, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट। NaOH का मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, कितना हो जाएगा 40। 40 इंटू 400 सॉल्व करेंगे, 5/4 मतलब 1.25 मोलरिटी आएगी इस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोलरिटी ऑफ 720 ग्राम ऑफ वाटर, 720 ग्राम ऑफ वाटर कितना आएगा, कैसे निकालेंगे। अगर 720 ग्राम ऑफ वाटर का मोलरिटी निकालना है तो मोलरिटी के लिए चाहिए हमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको लिखेंगे W इंटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये नंबर ऑफ मोल्स के बदला क्या लिखते हैं यहाँ, W बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू V इन ml। अब देखिए W कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है 720 ग्राम, तो हमने यहाँ पुट कर दिया 720 1000 बाय मॉलिक्यूलर वेट। अब मॉलिक्यूलर वेट किसका लिख लें, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर, वाटर ही है ना सॉल्यूट्स। मोलरिटी ऑफ 720 ग्राम ऑफ वाटर, तो वाटर का कितने। अब वॉल्यूम लेना है, वॉल्यूम हमको नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको यहाँ एक कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, क्या
डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1 ग्राम पर सीसी, मतलब 1 ग्राम पर ml। तो 720 ग्राम है और 1 ग्राम पर ml करेंगे तो इसका हो जाएगा कितना, तो डेंसिटी निकालिए 1 ग्राम पर ml, तो ये हो जाएगा डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हमको हो जाएगा मास बाय डेंसिटी, मास कितना 720 ग्राम और ये है 1 ग्राम पर ml, ये हो जाएगा 720। सिंपल सा सॉल्व कीजिए, कट जाएगा, ये आ जाएगा 55.55। ये वाटर का मोलिडिटी, ये बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, कई एक बार कंपटीशन में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन कि प्योर वाटर का मोलिडिटी कितना होता है, तो प्योर वाटर का मोलिडिटी कितना होता है 55.55। ठीक, अब यहां से एक बात और आती है, वो क्या, कुछ चीज वो समझने वाली बात यह है, अगर कहीं क्वेश्चन में लिखा रहता है कि 2 मोलर H2SO4, सिंपल सा ऐसा, इसका मीनिंग क्या है। अगर कहीं लिखा हुआ 2 मोलर H2SO4, इसका मतलब हुआ कि जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो H2SO4 सॉल्यूशन है। अब इसमें जो सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट है हमारा H2SO4। और सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट मैंने आपको बोल दिया है कि अगर कभी क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया कि ये पार्टिकुलर चीज आपका, ये पार्टिकुलर जो सब्सटेंस है वो एज ए सॉल्वेंट वर्क कर रहा है, तब तो ठीक है, नहीं तो आपको सिर्फ मानना है कि कौन सा होगा, वाटर। तो सॉल्यूट हो गया H2SO4, सॉल्वेंट हो गया वाटर, कहीं भी यही मीनिंग हो, कहीं लिखा हुआ है NaOH सॉल्यूशन, इसका मतलब है सॉल्यूट क्या है NaOH, सॉल्वेंट क्या है वाटर। लेकिन हमने क्या लिखा है क्वेश्चन, 2 मोलर H2SO4, इसका मीनिंग देखिए, इसका मीनिंग ऑलवेज होने वाला है कि डेफिनेशन आप याद कीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब सॉल्यूशन हमारा जो है उसका वॉल्यूम कितना होने वाला है 1 लीटर। तो 2 मोलर यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 2 मोल। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट है हमारा क्या H2SO4, इसका मतलब डायरेक्ट हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 2 मोल, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर। अब देखिए, एक मन में क्वेश्चन उठता है कि सर आपने तो बताया था मोलिडिटी बराबर N/V, और N/V एक रेशियो है, तो मैं ये करूं कि यहां लिख दूं 10 और यहां लिख दूं 20, तो भी तो 2 मोल रहा है। इसका मतलब हुआ क्या कि 10 लीटर वॉल्यूम में 20 मोल सॉल्यूट। ठीक है, ये बात भी सही है, आप इसी के अनुसार चलिए। जो हमारा डेफिनेशन था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो 10 मोल में अगर 20 मोल है तो 1 मोल में कितना होगा, सॉरी 10 लीटर में 20 मोल है तो 1 लीटर में कितना मोल आएगा, तो देख लीजिए 10 अगर लीटर में 20 मोल तो 1 में कितना आएगा 20/10 मतलब 2, यानी ये तो लिखा है। तो आप वैसे भी मानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बट डेफिनेशन हमारा बार बार कहता है कि जो हम लेके चलें कि 1 लीटर सॉल्यूशन, तो हर समय 1 लीटर में ही कैलकुलेट करेंगे। और दूसरा कि जब कभी ऐसा कोई लिखा रहता है इसको हम 2/1 ही लिखते हैं, यानी 2 ही लिखते हैं। इसको कभी नहीं आप कहिएगा कि किसी का वैल्यू आएगा, किसी भी क्वेश्चन में तो आप कहिएगा 20/10 वैल्यू है, इसको 2 ही लिखिएगा, तो 2 लिखिएगा तो by1 आएगा, आपको पता है। तो by1 मतलब क्या होगा, वॉल्यूम हो गया 1 लीटर और मोल कितना हो गया सॉल्यूट का 2 मोल। ठीक है, मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग, मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन, यानी मिक्स करने के बाद जो बनेगा उस सॉल्यूशन की मोलरिटी की बात करेंगे, या मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा है 1 मोलर HCl और 2 मोलर HCl, दोनों को मिक्स किया तो कुछ बना HCl, इसकी मोलरिटी कितनी होगी पार्टिकुलर का, समझते हैं। सबसे पहले हम आते हैं मोलरिटी के फॉर्मूला पर।
तो मोलिडिटी के फॉर्मूला में आप लिखिएगा W इंटू 1000 बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू V इन ml। तो जो मोलिडिटी होगा हमारा, तो क्या होगा, इतने वाले टर्म को आप आइसोलेट कर लीजिए। तो m इंटू V इन ml ये हो जाएगा W इंटू 1000 बाय मॉलिक्यूलर वेट। जरा इसको अब रीड कीजिए, यानी कि किसी सॉल्यूशन के मोलिडिटी को उसके वॉल्यूम के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो मुझे क्या मिलेगा, ये वाला पार्ट। ये क्या है, नंबर ऑफ मिलीमोल, नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट। कैसे कि अगर मैं लिखता W/m तो ये तो मोल बता रहा होता, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। मैंने इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर रखा है तो ये मिलीमोल है। इस बात का ध्यान रखिएगा, जब वॉल्यूम होगा ml में तो आएगा मिलीमोल। अगर ये वॉल्यूम होता लीटर में तो आप सिंपल क्या लिखते, m इंटू V इन लीटर, तो ये 1000 हट जाता तो आता W इंटू मॉलिक्यूलर वेट। कैसे हट जाता, अब ये 1000 आप यहां ले आते तो V ml 1000 तो लीटर बन जाता है इतना वाला पार्ट, m इंटू V इन लीटर तो W बाय मॉलिक्यूलर वेट। ये हमारा क्या हो जाता, नंबर ऑफ मोल्स। इस बात को ध्यान रखें, यानी कि हमने ये समझा कि मोलिडिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर वॉल्यूम हमारा मिलीलीटर में होगा तो हमें देगा मिलीमोल, अगर ये लीटर में होगा तो हमें देगा नंबर ऑफ मोल्स। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि जो हमने दो सॉल्यूशन को मिक्स्ड किया है, मिक्स करने के बाद क्या मोलिडिटी आएगी वो फाइंड करना है। अभी तक हमने वहां नहीं पहुंचा है, अभी तो हमने सिर्फ उस प्रोसेस में जो टर्म यूज होगा उसको हमने समझा है कि मोलिडिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स आएगा। किसका आएगा, तो सॉल्यूट का आएगा। कर दिया। अब देखिए इसके लिए क्या समझना है कि जब हम दो सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे, आफ्टर मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन क्या होने वाला है, वाटर को मिलाया, शरबत बनाया, दो सॉल्यूशन बनाया, क्या दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर लेंगे तो मिक्स करने के बाद क्या उसके सॉल्यूट के अमाउंट यानी कि शुगर के अमाउंट में कोई चेंज आएगा, तो जवाब है नहीं। अगर मान लीजिए पहले सॉल्यूशन में 50 ग्राम था, दूसरे सॉल्यूशन में 100 ग्राम था, आपने दोनों सॉल्यूशन को मिक्स किया है तो 150 ग्राम 150 ग्राम होगा, तो इसलिए कभी वो चेंज नहीं आएगा, सॉल्यूट का अमाउंट सेम रहेगा। हमने क्या आपको बताया, हमने बताया कि अगर सॉल्यूट का अमाउंट यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना हो तो m इंटू V कर दीजिए, ये होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मान लीजिए हमने दो सॉल्यूशन लिया, एक HCl और दूसरा भी HCl का ही सॉल्यूशन, तो इस सॉल्यूशन का जो नंबर ऑफ मोल्स होगा, क्या मैं इसको लिखूं M1V1, क्योंकि इसको मान लेता हूं फर्स्ट सॉल्यूशन, इसको मान लेता हूं सेकंड सॉल्यूशन। तो M1V1 मतलब मैंने लिखा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसका, इस HCl का, प्लस M2V2 तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब दोनों सॉल्यूशन को जो मिक्स कीजिएगा तो फाइनल जो सॉल्यूशन बनेगा तो उसका अगर हम लिखें MrVr, यानी जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बना उस रिजल्टेंट सॉल्यूशन का जो मोलिडिटी होगा और जो वॉल्यूम होगा वो भी क्या होगा, m इंटू V करने से उसका आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मतलब दोनों को मिक्सिंग करने के बाद जो हमारा सॉल्यूट बना है उसका टोटल अमाउंट तो बराबर है, दोनों के अमाउंट को जोड़ा है, फाइनल अमाउंट बना है। निकालना क्या था, मोलिडिटी मतलब m, तो मैं इसको लिख सकता हूं Mr इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 बाय Vr। ये हमारा फॉर्मूला आया किसका, रिजल्टेंट सॉल्यूशन का निकालने का। अगर इसमें हमने लिया था दो सॉल्यूशन का मिक्सिंग, तब अगर आप n सॉल्यूशन का लीजिए तो क्या कीजिएगा, M1V1 प्लस M2V2 एंड सो ऑन MnVn बाय Mr इक्वल टू MrVr। इस Vr को आप क्या कीजिएगा, यहां से रिमूव करके यहां लगा दीजिए, ये रिजल्टेंट सॉल्यूशन का मोलिडिटी हो गया। जब मिक्सिंग कीजिएगा सॉल्यूशन का तो मिक्सिंग करने के बाद जो आएगा मोलिडिटी वो इस फॉर्मूला से निकालेंगे।
बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आगे भी यूज होगा। अब एक फॉर्मूला और हम लोग सीखते हैं। अभी तक हमने क्या सीखा? पहला फॉर्मूला सीखा जब किसी सॉल्यूशन का सिंपल सा मोलरिटी निकालना हो वो वाला निकालेंगे। जब हमने सॉल्यूशन का मिक्स कर दिया, दो या दो से ज्यादा सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया, तो मिक्स करने के बाद किसी सॉल्यूशन का मोलरिटी कैसे निकलेगा, तो ये फॉर्मूला है। थर्ड फॉर्मूला सीखेंगे हम। क्वेश्चन कर लेते हैं इसी टाइप का जो थोड़ा आसान होगा हम लोगों को। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में है 100 ml 2 मोलर HCl प्लस 200 ml 4 मोलर HCl प्लस 300 ml 3 मोलर HCl। तीन सॉल्यूशन लिया, तीन अलग अलग टाइप का सॉल्यूशन लिया है। 100 ml 2 मोलर HCl प्लस 200 ml 4 मोलर HCl प्लस 300 ml 3 मोलर HCl। तीनों HCl को मिक्स कर दिया है, तो फाइनल जो HCl का सॉल्यूशन बनेगा उसका मोलरिटी क्या होगा? फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। MR इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 बाय VR। बहुत सिंपल सी। पहले सॉल्यूशन का M1 तो उसका वॉल्यूम, दूसरे सॉल्यूशन का M2 वॉल्यूम, तीसरे सॉल्यूशन का M3 वॉल्यूम, अब बाय टोटल वॉल्यूम। ये फॉर्मूला सीखा था। क्योंकि अभी हमारा 3 है इसलिए हमने V3 तक लिया है। 4 रहता तो V4 तक जाते, 5 रहता तो V5 तक जाते, 6 रहता तो V6 तक जाते। ठीक, तो M1 कितना हो जाएगा? M1V1 M1 2 इंटू 100 प्लस M2, ये रहा M2 4 इंटू 200 प्लस M3 300 इंटू 3। अब बाय टोटल वॉल्यूम जोड़ लीजिए, 100 ml 200 ml 300 ml कितना हुआ? 100 प्लस 200 300 प्लस 300 600। ये हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिए। 00 कॉमन आ जाएगा तो 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 बाई 6। ये हो जाएगा 2 प्लस 8 प्लस 9 बाई 6। कितना आ जाएगा? 8 टू 10 प्लस 9 19 बाई 6। ये आ जाएगा मोलरिटी फाइनल सॉल्यूशन का। यानी कि अगर किसी का मिक्सिंग करेंगे तो मिक्सिंग करने के बाद किसी सॉल्यूशन का जो मोलरिटी आएगा वो इसी फॉर्मूला से निकलेगा। अब बचा जो तीसरा पार्ट सीखेंगे मोलरिटी का, जब अगर हमारे पास आयन हो 2 और मोर देन 2 आयन मिला हुआ, यानी कोई सॉल्यूशन मिला है उसमें जो आयन डिसोसिएट होगा या एसोसिएट होगा, उस आयन का कैसे मोलरिटी निकालेंगे वो सीखते हैं। मोलरिटी ऑफ आयंस। अब आयंस का कैसे समझते हैं? जैसे कि मान लीजिए हमने लिया H2SO4 प्लस HCl प्लस HNO3, 3 सॉल्यूशन। पहले वाले सॉल्यूशन में क्या था कि जब हम निकाल रहे थे मोलरिटी, उसमें कंडीशन था कि सेम टाइप का सॉल्यूशन था। जैसे HCl लिया तो HCl ही लिया, HNO3 लिया तो HNO3 लिया, तो हम सॉल्यूशन का निकाल पाते थे। यहाँ वैसा कंडीशन नहीं है। अगर मान लीजिए इसमें आप NaCl भी जोड़ लीजिए, तो इसमें क्या है कि सॉल्यूशन का आयन, सॉल्यूशन का मोलरिटी जब निकालेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? बिकॉज ऑल सॉल्यूशंस आर नॉट कॉमन। ये कॉमन सॉल्यूशन नहीं है, ये अलग अलग सॉल्यूशन है। तो इसमें सॉल्यूशन ही जब कॉमन नहीं है तो हम कैसे वॉल्यूम लेंगे? तो इसका वॉल्यूम अलग होगा, इसका कुछ और होगा या कुछ और होगा, तो अलग अलग सॉल्यूशन का वॉल्यूम आया। सॉल्यूट की जब बात करें तो वहां हमने लिखा एक सॉल्यूट, यहाँ तो सॉल्यूट भी अलग अलग हो जाएगा। तो हम इस सॉल्यूशन का मोलरिटी फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, बट इसमें जो आयन है उस आयन का हम मोलरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन में रहता 100 ml 2 मोलर, फिर रहता 200 ml 2 मोलर HCl, ये रहता 100 ml 3 मोलर, और ये रहता 100 ml 4 मोलर मान लीजिए। अब देखिए इसमें क्या निकाल सकते हैं। अब आयन यहां निकालिए, क्या आयन है आपके पास? आयन आएगा H प्लस और SO4 2 माइनस 2H प्लस। इसको तोड़िएगा तो आएगा H प्लस Cl माइनस, इसको तोड़िएगा क्या आएगा? H प्लस NO3, इसको तोड़िएगा क्या आएगा? Na प्लस Cl माइनस।
अब इसमें आयन का निकल सकता है, कहां से? H प्लस का निकल सकता है पहले। तो H प्लस मतलब टोटल H प्लस आयन, यानी कंसंट्रेशन जब निकालेंगे H प्लस का मोलरिटी के टर्म में निकालना चाहें तो जो अमाउंट होगा टोटल H प्लस का, तो टोटल H प्लस निकालिए। तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट H2SO4 का कितना आएगा? 100 इंटू 2, यह पहले सीखे हुए हैं। अब लेकिन हमको देखना है H प्लस, तो इसके एक मॉलिक्यूल में कितना है? 2H प्लस, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। जितना था पहले ये जो हमने लिखा था, अगर इस 2 को हटाइए तो 100 इंटू 2 मतलब H2SO4 का अमाउंट था, कितना मोल्स है, उसमें H प्लस कितना है? एक में 2 है, 100 इंटू 2 प्लस, यहां आ जाइए एक ही H प्लस है तो 200 इंटू 2 इंटू 1, यहां भी एक ही H है, 100 इंटू 3 इंटू 1। अब यहां H प्लस है ही नहीं, इसमें नहीं लिखेंगे। टोटल वॉल्यूम, चूंकि हमने इसको भी मिक्स करके रखा है सॉल्यूशन में, तो टोटल वॉल्यूम 100 प्लस 200 300 प्लस 100 400 प्लस 100 500, ये हुआ H प्लस का मोलरिटी। देखिए उससे और इसमें क्या अंतर है? सिर्फ अंतर है कि जितना आपका H प्लस, नंबर ऑफ H प्लस वहां से डिसोसिएट हो रहा है, उसका नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया। 2 हो रहा है तो 2 से किया है, यहाँ 1 ही हो रहा है तो 1 से किया है, यहाँ भी 1 ही होते 1 से किया है, ये आएगा। कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगर SO4 2 माइनस का देखिएगा नहीं तो देखिए कितना आएगा SO4 2 माइनस का, तो इसके एक मॉलिक्यूल में एक ही है, मतलब 100 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ SO4 है ही नहीं, यहाँ से भी आपको SO4 नहीं मिलेगा, यहाँ से भी SO4 नहीं मिलेगा, खत्म हो गया। टोटल वॉल्यूम तो 500 हमारे पास है। अगर आप Cl माइनस को देखिएगा तो Cl माइनस होगा हमारा एक यहां, तो यहां कितना आएगा? 200 इंटू 2 इंटू 1, यहां Cl है ही नहीं, यहां है Cl, तो 100 इंटू 4 इंटू 1 बाय 500, ये हमारा आयन का हो गया। यानी कि अगर आप किसी भी आयन का मोलरिटी निकालना चाहें तो वो भी आप निकाल सकते हैं, कंडीशन है कि उसमें होना चाहिए कॉमन। अच्छा, ये हमने निकाला SO4 Cl माइनस, उसी तरह आप निकाल सकते हैं NO3 माइनस का भी। NO3 का यहीं से सिर्फ आएगा, लेकिन वॉल्यूम में टोटल करेंगे। Na प्लस का फिर यहां से ही सिर्फ आएगा, कहीं से नहीं का, Cl को तो हमने ले ही लिया है। ये हमारा हो जाएगा मोलरिटी का। यानी कि आज के कंसंट्रेशन टर्म में सॉल्यूशन का जो हमने पार्ट पढ़ा, उस पार्ट में हमने सिर्फ एक पार्ट पढ़ा है, वो पार्ट है मोलरिटी का। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मोलरिटी सीखेंगे, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होगा तो आप अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं।